हेलो गाइस, मेरा नाम है विपिन वैद। आप सभी लोग देखना शुरू कर चुके हो विपिन गुरु चैनल, जहां मिलती है आपको ढेर सारी जानकारी एस्ट्रोलॉजी के बारे में। तो आज हम बात करने वाले हैं वृषभ लगन वालों का 2021 कैसा जाने वाला है ना। देखिए, गोचर के हिसाब से वृषभ लगन वालों के 9वें भाव में शनिदेव गोचर कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर मकर राशि आ रही है ना। राहु इनके इस वर्ष लगन में रहेंगे, 7वें में केतु रहेंगे, तो शनि की पोजीशन अच्छी है और वृषभ लगन वालों का भाग्य साथ देता नजर आएगा। क्यों? क्योंकि शनिदेव गोचर कर रहे हैं 9th हाउस में और 9वां भाव भाग्य का है आपका, है ना। तो शनिदेव जहां बैठते हैं उस भाव की चीजों को बूस्ट देते हैं, तो 9वें भाव की जितनी भी चीजें हैं आपको उनमें बढ़ोतरी होगी। 9वां भाव जैसे कि धार्मिक है ना, तो ऐसा हो सकता है, धर्म का भी है 9th हाउस, तो ऐसा हो सकता है कि आपका जो झुकाव रहेगा वो धर्म के प्रति ज्यादा हो, धार्मिक हो सकते हैं आप इस साल, अगर आपका वृषभ लगन है ना। देखिए, इस दौरान आप अपना प्रभाव सामने वाले पर बहुत बेहतर डालेंगे, यानी हावी हो जाएंगे सामने वाले के ऊपर और अपना काम बहुत अच्छे तरीके से निकाल पाएंगे, जिनका भी देखिए वृषभ लगन है। अब बिजनेस पार्टनर को लेकर के, लाइफ पार्टनर को लेकर के छोटी मोटी कहासुनी या दिक्कतें हो सकती है। बिजनेस पार्टनर के साथ आप बना करके चले, नहीं तो आपकी बिजनेस पार्टनर के साथ खटपट हो जाएगी, जिसके चलते आपका जो अभी तक जो आपका बॉन्ड चल रहा था उसमें दिक्कतें आ सकती। ऐसे ही लाइफ पार्टनर के साथ आपकी लड़ाई हो सकती है इस साल। अगर आपका वृषभ लगन है, उन्हें आपके लाइफ पार्टनर को उपहार देते रहें, चाहे आप मेल हैं या फिर फीमेल हैं, है ना। देखिए, साल के शुरुआत में भाग्य आपका साथ देता नजर आएगा। कहीं ना कहीं आप लोगों से अपने काम निकाल लेंगे पूरी चुस्ती चालाकी के साथ, है ना। इस दौरान देखिए, इस साल में एक चीज और होगी। साल के शुरुआत में आप महसूस करेंगे कि आप विचलित हो रहे हैं चीजों को लेकर के, आपके दिल में आ रहा है कि मैं ये करूं या फिर ये करूं, तो विचलित बहुत हो रहे हैं आप। इसके लिए आपको अपने आप को संभाल करके रखना होगा कि आप विचलित ना हो कि मैं क्या, मतलब कि जिसका आप काम देख रहे हैं कि चलो मैं ये कर लेता हूं, फिर आपको आगे ये भी कर सकता हूं, तो विचलित होने के चक्कर में आपके बहुत से काम खराब हो सकते हैं। अगर आपका देखिए वृषभ लगन है तो इस चीज का आपको खासा ध्यान रखना हो। देखिए, वर्ष के शुरुआत में बड़े बुजुर्गों का काफी आप पर सहयोग रहेगा, वो साथ भी आपका देंगे, है ना। कोई गुप्त रोग आपको परेशान कर सकता है, या फिर इसके अलावा कोई अफवाह आपकी उड़ सकती है, यानी कि आप महसूस करेंगे पीछे से लोग आपकी बातें बना रहे हैं, निंदा हो रही है और आपकी अफवाहें उड़ रही हैं। उसके चक्कर में आप थोड़े से परेशान रह सकते हैं इस दौरान। देखिए, अप्रैल आते आते भाग्य आपका साथ देगा। देखिए, ऐसा हो सकता है जॉब में आपको बदलाव करना पड़े, यानी कि आप जहां जॉब करते थे वहां से आपको लगे कि मुझे कहीं और करनी चाहिए, या फिर आपके जो बॉस वगैरह है आपकी ट्रांसफर कर दें, या फिर आप जहां बैठते से थे वो आपकी जो सिटिंग जो मैनेजमेंट थी ना, जहां पर आप बैठ करके काम करते थे, वो कुर्सी आपकी चेंज हो जाए, आपकी प्रमोशन हो जाए, क्योंकि शनि वैसे भी 9वें में चल रहा है, तो भाग्य में आपके वृद्धि देखने को मिलेगी। देखिए, इस दौरान अप्रैल के आते आते कहीं ना कहीं आलस्य आपके शरीर में घर से कर सकता है, तो इसलिए आपको इस दौरान वर्कआउट बहुत अच्छे तरीके से करना है ना। कुछ मोटापा आपका बढ़ सकता है, इसका भी खासा ख्याल रखना होगा। देखिए, आपके माइंड में बहुत से विचार आएंगे इस दौरान। आप सेक्स के प्रति ललायत हो सकते हैं, यानी आपकी काम शक्ति चढ़ी बढ़ी हो सकती है, आपकी आंखों में पीड़ा हो सकती है, तो इसलिए आंखों का खास ध्यान रहे। ज़्यादा मोबाइल वगैरह, कंप्यूटर वगैरह, इन चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड करके चलें। देखिए, इनके बिना काम तो नहीं हो सकता, लेकिन अपनी आंखों का भी ध्यान रखें, क्योंकि बुढ़ापे में आंखें बहुत काम आएं। इस वर्ष के मध्य आते आते आप अपनी बुद्धिमत्ता का बहुत अच्छा यूज़ करेंगे, जिसके चलते आप अपने काम भी निकलवा लेंगे। जॉब को लेकर के, बिजनेस को लेकर के, आपके कामकाज को लेकर के बहुत अच्छे रिजल्ट निकल करके आएंगे और आप अपनी बुद्धिमत्ता का बहुत अच्छा यूज़ करेंगे। देखिए, आपकी माता को कमर दर्द, ज्वाइंट पेन की दिक्कत या फिर कोई छोटी मोटी दिक्कत हो सकती है। इस दौरान देखिए, आप कोई टूर ट्रैवल कर सकते हैं, टूर कर सकते हैं फैमिली के साथ या कोई फ्रेंड के साथ इस साल के मध्य आते आते। देखिए, आपका भाग्य आपका साथ देगा, आपके धन में बढ़ोतरी होगी। इस चक्कर में आपका कॉन्फिडेंस बहुत रहेगा। देखिए, ये कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस में ना बदल जाए, क्योंकि जब हमारे पास बहुत सी चीज़ें होती हैं तो हमारी जुबान बहुत कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस में बदल जाता है और हम बड़ी बड़ी बातें करने लग जाते हैं। तो अगर आपका वृषभ लगन है तो आप अपने शब्दों के ऊपर कंट्रोल रखिएगा, आप बड़े बड़ी बातें ना मारिएगा। अगर आप ऐसा करेंगे तो हो सकता है कि आपके साथ काम करने वाले लोगों के साथ आपकी खटपट हो जाए। जो लोग आपका फेवर करते हैं उनको ऐसा कुछ आप बोल दे कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस के चलते, जो उन्हें बुरा लग जाए। तो हो सकता है कि टीम लगा लीजिए, आपका जो खास फ्रेंड है उसके दिल पे लग जाए बड़ी बड़ी बातें, तो ऐसा नहीं करना है। तो देखिए, जिनका भी
वृषभ लगन है, इस वर्ष के मध्य आते आते व्यवसाय में अच्छा उन्हें आउटपुट निकल करके आएगा, बहुत अच्छे प्रॉफिट होंगे जॉब को लेकर के, मतलब कि भाग्य उनका साथ देगा और कामकाज में बहुत बेहतर समय होगा घूमने के लिए। आप इस समय कोई लग्जरी आइटम की शॉपिंग जरूर करेंगे, जैसे कि इस साल के मध्य में जितनी भी लग्जरी जो चीज़ें होती हैं उनके किसी न किसी प्रकार से शॉपिंग करेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि आप अपनी गर्लफ्रेंड या फिर अपनी वाइफ को मतलब कि मार्केट लेके जाएं और शॉपिंग करा के लेके आएं, तो ऐसा भी हो सकता है जिनका भी वृषभ लगन है इस वर्ष के मध्य आते आते। इस वर्ष के समाप्त होते होते कुछ महीनों में है ना, आपकी कोई लड़ाई झगड़ा हो सकता है, कहासुनी हो सकती है, जो कि बड़ा रुख अख्तियार कर सकता है। तो इसके लिए सचेत रहें, अपने शब्दों के ऊपर कंट्रोल रखें, है ना। कोई लड़ाई झगड़ा हो सकता है, इसके लिए बच के रहें इस वर्ष के अंत आते आते। बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम्स का आपको सामना करना पड़ सकता है, आपके पिता को कोई परेशानी हो सकती है। तो देखिए ये साल के अंत में आपको सचेत रहने की बहुत आवश्यकता होगी, है ना। इस दौरान देखिए आप शॉपिंग करेंगे, एक बहुत अच्छी चीज़ है इस वर्ष के अंत आते आते, मतलब कि कपड़ों की, जूतों की, और आप मतलब कैसे कपड़े डालते हैं उस हिसाब से आपका मन करेगा कि मुझे कुछ कपड़े वगैरह बहुत अच्छे अच्छे खरीदने चाहिए इस वर्ष के अंत आते आते। देखिए इस वर्ष के समाप्त होते होते आपकी बहन, बुआ, बेटी को किसी प्रकार की प्रॉब्लम आ सकती है, छोटी मोटी, है ना, या फिर आपके साथ मतभेद हो सकते हैं। इस दौरान देखिए आपका झुकाव एनिमल्स की तरफ हो सकता है। अगर देखिए आपको बहुत सी प्रॉब्लम्स इस वर्ष आ रही हैं तो आपको ये करना भी चाहिए, आपको चौपाए जानवरों की मदद करनी चाहिए, गायें हैं, डॉग्स हैं, है ना, जितने भी ये एनिमल्स हैं जो खुद से खाना पका करके नहीं खा सकते, हैं ना, हमारे ऊपर ही तो कहीं ना कहीं आश्रित है, तो हमें उनकी सेवा बहुत अच्छे तरीके से करनी चाहिए। और अक्सर आपको बताता हूँ, छठा जो भाव है चौपाए जानवरों का है, अगर आप चौपाए जानवरों के टच में रहते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो छठे भाव की जितनी भी चीज़ें हैं, रोग, शत्रु, कर्जा, उनसे आप मुक्त होते हैं। देखिए इस दौरान आपके घर पर धार्मिक कार्यक्रम हो सकता है या फिर आप तीर्थ यात्रा कर सकते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं, विपिन गुरु चैनल, वहां मुझसे आप अपने बारे में, हॉरोस्कोप के बारे में, बहुत सी चीज़ों के बारे में जान सकते हैं। वहाँ हम लाइव भी आते हैं, तो बहुत सी चीज़ों का आदान प्रदान नॉलेज का हो सकता है ना। जब तक आप देखते रहिए विपिन गुरु चैनल, मिलता हूँ किसी नई और बेहतर वीडियो के साथ। जय श्री कृष्ण।